सेंट्रल तंजीम कमेटी के सचिव हाजी अब्दुल कलाम साहब है। जो हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हज पर जाने वालों के लिए जो सब्सिडी थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी है। उसके बावजूद भी जो हाजियों को जो सहूलियात मिलना चाहिए था वो कम ही नजर आती है। साथ ही नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर और मुंबई, इन दो शहरों से हाजियों की जो तादाद है महाराष्ट्र को जो कवर करती है, वहाँ एक तरफा जो है मुंबई से कम खर्च लग रहा है और वहीं नागपुर से ज़्यादा हाजियों को खर्चा देना पड़ रहा है। यह केंद्र सरकार ने जिसमें हाजियों को सहूलत देना चाहिए, सभी जगह एक समान हाजियों को टिकट और जो भी सहूलियात है वो एक जैसी फराहम करने की बात भी यहाँ की जा रही है। तो आपके यहाँ हज कमेटी के जो है और यहाँ जो हाजियों को जो सहूलत दी जा रही है वो हाजी उससे खुश है? कुछ कमी है? जो हुज्जाज इकराम को जो सहूलत दी जा रही है, जितना रुपया लिया है उसके मुकाबले में बहुत तकलीफ है। तकरीबन हुज्जाज इकराम इसी नागपुर इमर्शन पॉइंट से और नागपुर पूरे हिंदुस्तान से अपने अहम फ़राइज़ को अदा करते हैं। जितनी तकलीफ इस साल मैं समझता हूँ, एक तकलीफ तो पूरे हिंदुस्तान में हुई है, जो उन्हें 2100 रियाल उनको जो हज कमेटी देती थी वो भी मेहरबानी नहीं करती थी, वो भी हुज्जाज इकराम से लेकर हुज्जाज इकराम को देती थी। दूसरी जो सब्सिडी की बात करी आपने, सब्सिडी यानी क्या था, लोगों में बड़ा भ्रम था। जो हुकूमत की जो एयरलाइंस रहती थी, जो बीमार एयरलाइंस रहती थी, जो डूबने वाली है, वो हुज्जाज इकराम के पैसे से तैराई जाती थी और उसको सब्सिडी का नाम लिया जाता था। जब ये हमारे हिंदुस्तान की जितने सोशल वर्कर, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जब सब लोगों ने बैठ के बात की कि हमारे हाजी को सिर्फ 5000 रुपये की सब्सिडी मिलती है और हमको दूसरे लोगों में मैसेज आता है कि हमारे हाजियों को हुकूमत अपने पैसे से ले जा रही है, उसका मुखालिफत किया हमने मनमोहन सिंह की सरकार में, और हमने उसको खुद होके हुज्जाज इकराम ने कहा कि हमको ये सब्सिडी नहीं होना, इसलिए बंद की। अब रही बात, अभी जो हमको 2100 रियाल मिलते थे उसका पैसा भी हुकूमत हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले ले लेती थी, हाजी उसको खुशी नहीं देता था। वो अब हुज्जाज इकराम को रियाल को जो 2100 रियाल की जगह 1500 रियाल उनको बैंकों से खरीदना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पे उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। जो आज की तारीख में 22 रुपये 65 पैसे रियाल का रेट है, 22 रुपये कम भी हुआ तो 30 पैसे है, वो GST लगा के 22 रुपये से लेके 23 रुपये में वो रियाल हाजी को दिया जा रहा है। बाहर कई जो ब्रोकर है वो रियाल को 23 से 24 रुपये में दे रहे हैं। ये करप्शन करने के लिए हुकूमत ने उनको मौका दिया और हाजियों को तकलीफ दिया। हाजियों के साथ में करप्शन की बात सामने आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हाजियों को सहूलत देने के साथ में उन्हें हर चीज़ और इंडिया से लेकर जद्दे तक, सऊदी हुकूमत तक यहाँ से सही सलामत रवानगी होना चाहिए, ऐसी भी मांग यहाँ की जा रही है। साथ ही अभी जो देख रहे हैं हम कि इस साल कौन सी तारीख से यहाँ फ्लाइट उड़ान भरी है? नागपुर से पहली उड़ान 7 तारीख को हुई है, जिसमें तकरीबन 854 हाजी यहाँ से रवाना हुए। तकरीबन 2 फ्लाइट थी और ये फ्लाइट जो है फ्लाई नाज एयरवेज के द्वारा थी। उन्होंने पहली फ्लाइट का टाइम 9 बजे रखा था, दूसरी फ्लाइट का टाइम पहले 11 बजे डिक्लेयर किया, अचानक फिर उन्होंने 1 बजे डिक्लेयर किया, और वो फ्लाइट जहाँ से जो हम लोगों ने 6 घंटा पहले एयरपोर्ट में हाजियों को पहुँचा दिया, परंतु वो हाजियों को उन्होंने 9 बजे का जो फ्लाइट है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लेट गया, और जो 11 बजे वाला तो 1 बजे किया था वो भी 2 घंटा नागपुर से डिले हुआ। इस बार की जो एयरवेज है, जो फ्लाई नाज के नाम से जानी जाती है, उनसे
हुज्जाज इकराम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बाहर उनका तकरीबन हमको 6 घंटा 8 घंटा पहले हाजी को एयरपोर्ट छोड़ते हैं, तो एयरपोर्ट में कम से कम उन्हें नाश्ता देना चाहिए, खाना देना चाहिए, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा। और उल्टा उन्हें क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे, हलाल खिला रहे कि हराम का खिला रहे। उनको हमने कमेटी ने बोला कि हमको हलाल सर्टिफिकेट दो, मेनू बताओ, वो मेनू भी नहीं बता रहे और वो एयरपोर्ट में हम खाना खिलाएंगे करके ले आ रहे। एक हाजी एयरपोर्ट जाने की तैयारी में 4 घंटा पहले का एयरपोर्ट का नियम है और वहाँ पहुँचने के लिए 12 घंटा पहले तैयारी करता है। वो खाना नहीं खाता, भूखा रहता, प्यासा रहता। वो तकरीबन जब 9 बजे का फ्लाइट था तो वो यहाँ से तकरीबन 2 बजे से यहाँ से निकला, तो 9 बजे तक फ्लाइट में जाते उसको खाना नहीं मिला, कई हुज्जाज इकराम को चक्कर आ गया। उसी तरह का जो 1 बजे तक का फ्लाइट था वो 4 बजे दोपहर से यहाँ से निकला, वो 2-2:30 बजे वहाँ से उड़ा। तो जब तक वो हाजियों की हालत की बेहालत हो गई, ये फ्लाइंग नाइट्स के ज़रिए हुज्जाज इकराम पे बहुत ज़्यादती हो रही है और वो सिर्फ पैसा कमा रहे। हुज्जाज इकराम हम लोग यहाँ एक सपोर्टिंग अरेंजमेंट की हैसियत से है। वो आके उनके रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि हमारे हाजियों से तुमने पैसे ज़्यादा लिया, बम्बई की निस्बत यहाँ 62,000 रुपये ज़्यादा लिया, उसके बावजूद भी हमारे हाजी वहाँ भूखे, उसके बावजूद भी हमारे हाजियों को तकलीफ हो रही है। तो ये बात है, हुकूमत ने समझना चाहिए कि ऐसा जुल्म हुज्जाज इकराम में ना करे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कि हमारे मुल्क के लिए हाजी लोग दुआ करे। और जिस एजेंसी ने जिसने भी ये हुज्जाज इकराम को तकलीफ देने की बात की, अल्लाह उन्हें देखेगा। बस इतना ही मैं कहूँगा कि यहाँ हुज्जाज इकराम हमारी खिदमत से ज़्यादा उनसे नाराज़ है जो गवर्नमेंट की हुकूमत से जो खिदमत को अंजाम देते हैं। ये नागपुर हज कमेटी के सचिव थे जो पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुंबई और नागपुर में एक अंतर देखा जा रहा है। मुंबई से जाने वाले और नागपुर से जाने वालों को 62,000 रुपये हाजियों से ज़्यादा लिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो रवैया है वो हाजियों को एक रोषित कर रहा है। वहीं हाजी लोगों को एयरपोर्ट पर भी पूरी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हाजियों को एयरपोर्ट पर भी पूरी सहूलियत फराहम करे। जब सब्सिडी खत्म हो चुकी है, हाजियों से पूरा पैसा वसूला जा रहा है, उसके बाद भी उन्हें सहूलियत के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हथकंडा यहाँ जो है हज कमेटी के लोग और यहाँ के हाजियों द्वारा सुनने को मिल रहा है। हमारी भारत सरकार द्वारा एक नारा है, सबको समान, एक झंडा, एक देश, एक रूल, एक नियम। इसके तहत हमको ऐसा लगा कि पूरे देश में किराया भी हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको साकार करेंगे। मगर इसमें सबका साथ सबका विकास तो दूर रहा, मगर एक झंडा, एक देश, एक नागरिक वाला नारा उनका खोखला हुआ। क्योंकि बम्बई में अलग रेट, हैदराबाद में अलग रेट, बेंगलोर में अलग रेट और नागपुर में अलग रेट, वही फ्लाइंग, वही फ्लाइट, वही रूट और वही सबका मकसद है कि ये हज यात्रा को जाना। कहीं वो 80,000 रुपये ज़्यादा दे रहा है, कहीं 90,000 ज़्यादा दे रहा है और कहीं ये दे रहा है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में कुछ ना कुछ सबके साथ वाला जो नारा है उसकी बू आती है कि हमारे साथ हमारा विकास तो दूर रहा, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। ये थे हमारे साथ में नागपुर से हज कमेटी और हज तंजीम सेंट्रल तंजीम कमेटी के सचिव हाजी अब्दुल कलाम साहब जो पूरी जानकारी दे रहे थे और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग भी की कि हाजियों को पूरी सहूलियत फराहम की जाए। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, नागपुर।